अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मॉर्निंग तो अच्छी नहीं, आप सुनाएं कैसे हैं? हम ठीक हैं, हमारे भी दिल टूटे हुए हैं आपकी तरह ही। जरा बताएं कि यही एक्सपेक्टेशंस थी कल के मैच से आपकी, या फिर आप भी हमारी तरह सोच रहे थे कि नहीं शायद कोई मुआवजा हो जाएगा? अच्छा, मुझे जैसे आपने भी इंट्रो में भी कहा, मुझे पता है कल से एक चीज बड़ी हीटेड अप हुई हुई है, हाथ मिलाने वाली, उस पर तो हम बाद में आएंगे, हाँ। लेकिन लेट्स कम टू रियलिटी फर्स्ट। आपने भी जैसे इंट्रो में कहा 60-40 था पहले ही परसेंटेज, जो मैंने भी और सकलैन भी मेरे साथ थे, सकलैन मुश्ताक की बात करूं, हमने प्रेडिक्ट किया था पाकिस्तान के लिए। इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान की नई टीम है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, उनके भी नए प्लेयर्स थे, वो पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेले, लेकिन आप उनकी अगर आप पूरे ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो नजर आता था कि नहीं यार, उनके पास है कुछ। और बात सच है, देखें कल अगर आपने जवाब देना था, आप ग्राउंड पे देते हो, आप विकेट के ऊपर जवाब देते हो। आपके बल्लेबाजों की बात करें, मुझे पता है, तो चले सबसे पहले टॉस पे आते हैं। टॉस पे बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान चेज पे जाता। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री उठा के पाकिस्तान के देख लें तो पाकिस्तान कभी भी अच्छा चेजर नहीं जाना गया। कभी भी आप अच्छी चेज नहीं करते हो, आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है चेज करने वाली। आपके ओपनिंग के अंदर इतना बड़ा मसला है, जब आप पहले बैटिंग करते हो तो आपका वो जो कल भी आपने लगभग 10 ओवर के करीब आपने डॉट बॉल्स खेले, तो मुझे बताएं चेज के अंदर क्या इतनी सख्त है पाकिस्तान टीम में खेलने की। पहले तो ये होता था ना कि आपका एक खिलाड़ी आउट हो जाए, दो हो जाए, तो आप कहते थे यार मिडिल ऑर्डर में चलो कोई ना कोई तो है, कम से कम खड़ा हो जाएगा यार। बेशक अपना वो स्ट्राइक रेट वाली जो हमने लत लगाई थी वो नहीं है, तो कम से कम कोई खड़ा रहेगा। अगर आप पूरे वक्त बैटिंग ऑर्डर की बात करें, साइम अयूब को खुदा का वास्ता एक बात समझानी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई ठीक है तुम विकेट्स ले रहे हो, सारे मामला है, लेकिन तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो बैटिंग है। आपने बैटिंग से और यही चीज देखनी है कि एक जो बैट्समैन है वो विकेट्स ले रहा है और जो विकेट टेकर था वो स्कोर कर रहा है। ये सूरत हाल कुछ अजीबोगरीब दिखाई दी कल। देखिए मैंने वही कहा ना कि आपको कम से कम एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसकी प्रायोरिटी ठीक है, वो बॉलिंग से परफॉर्म कर रहा है, मैं उस पर कोई उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन भाई आप प्रायोरिटी आपकी बैटिंग है। आपने बैट से परफॉर्म करना है। आपका जो ओपनर परफॉर्म नहीं करेगा, वो प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर पे आएगा। मैं आज भी हारिस की बात पे जाऊंगा कि उसका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक है नंबर 3 पे, क्योंकि वो करता ही इस किस्म की बैटिंग, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। लेकिन एक होती है गेम अवेयरनेस की बात होती है, अब नहीं समझ आएगी तो भाई तुम्हें कब समझ आएगी? तुमने पाकिस्तान अंडर 23 की कप्तानी की है, तुमने डोमेस्टिक के अंदर कप्तानी की है, जो शॉट तुमने मारी है भाई वो नहीं थी इस वक्त रिक्वायर्ड। आपने मोमेंटम को बिल्ड करना होता है, आप पे पहले प्रेशर बना हुआ और आपने वो आके रैश शॉट खेली। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, साहबजादा फरहान को क्रेडिट देना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे हैं जी उसने 40-45 गेंदें खेली, भाई उस वक्त डिमांड ही क्रिकेट की वो थी, आपकी विकेट्स गिर रही थी, वो क्या करता? उसने आके इसको उसने देखे रिकॉर्ड बुमराह को मारा, लेकिन उसने कम से कम इनिंग्स को बिल्ड करना था। मिडिल ऑर्डर के अंदर चले आप आ जाएं। सलमान अली आगा, मुझे पता है वो फ्लोट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ कैप्टन इनिंग्स। आप जब कैप्टन इनिंग्स की बात करते हैं, कैप्टन इनिंग्स आप बिल्डअप करते हो। आपने अपना रन अप बॉल की जो हम बार बार बात करें, हम पंजाबी में कहते हैं ना, आपका धक्का लग जाता है एकदम गेंदों के ऊपर, आप ना रन लेते हो ना आपका रोटेशनल पॉलिसी खत्म होती है, रोटेट द स्ट्राइक भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हर बॉल आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर सकते। हसन नवाज को भी समझना पड़ेगा भाई, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि आप 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हो, 5वें नंबर के बैट्समैन हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बैटिंग करनी पड़ती है। वो जो शॉट कल आपने खेली है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। ये बच्चे तो है नहीं यार, इतने मैचेस खेल चुके हैं, आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जो बार बैठ के बात कर रहा हूं, आपके भी दिमाग में तो कहीं ना कहीं बात आती होगी कि यार हमने इनिंग्स जाके बिल्ड करनी है, हमने ये चीजें नहीं खेलनी। वो तो शुक्र है नीचे जाके शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा बहुत स्कोर कर गया कि आप इतने स्कोर कार्ड पे चले गए। तो अगर आप फरहान को निकाल दें और शाहीन की परफॉर्मेंस को निकाल दें तो बाकी पीछे बचता ही क्या है? देखिए मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग ज्यादातर कहते हैं जी 130 लग गया, 140 लग गया, चलो जी बॉलर्स का काम है। यार बॉलर्स को भी तो कुछ सांस चाहिए ना। वो चाहते हैं कि कुछ स्कोर कार्ड ऊपर लगा तो हम लोग जाके उसको डिफेंड करें। आपके पास सबसे हैरानगी वाली बात है इस वक्त, अगर आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात करें, कल भी आपने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाए हैं। साइम आपका स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आप शाहीन के साथ जाते हैं, आप सुफियान मुकीब के साथ जाते हैं, आप जाते हैं नवाज के साथ चले जाते हैं, और चौथा फहीम अशरफ के साथ ऐसा ऑलराउंडर जाते हैं। ये फहीम अशरफ का मुझे बता दें आखिरकार उसको खिला क्यों रहे हो? जब उसने बैटिंग के अंदर जाके थोड़ा बहुत परफॉर्म करना है, 20-25 रन करने, ओवर आपने उसको देना नहीं है, तो उससे बेहतर नहीं था कि आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाते?
आपको याद हो पहले भी इस मैच से पहले बात हो रही थी कि हारिस रऊफ को इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जहां पर आपके इन 4 बॉलर्स को अगर मार पड़ जाती है, आपके पास क्या दूसरा एक ऑप्शन है, आपके पास बैकअप प्लान नहीं था। उसका बॉल रिवर्स भी होता है, इस विकेट पे बॉल रिवर्स होता है। Exactly. उस पेस का कैलिबर का बॉलर आपको चाहिए। आप, मुझे नहीं पता कि आपका माइंडसेट यहां पर क्या था। अगर आप अभिषेक शर्मा की अपना बैटिंग देखें, आपको देखें, फिर मैं कह रहा हूं आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड इंटेंट। उसने पूरा का पूरा मैच आपको बना के दे दिया। 33 उसने किया, यही चाहिए होता है आपको T20 के अंदर कि आप पूरा का पूरा पासा पलट के रख दो। और एग्रेसिव आपको नजर कल आ रहा था, चाहे उनका जो भी बैटिंग आप बैट्समैन देखो तो उन्होंने रन बॉल खेला है, रोटेट किया स्ट्राइक को। टूर्नामेंट बाकी है, मुझे पता है कि एक मैच है, ऑब्वियसली तकलीफ होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो इंडिया ये कहा होता है ना कि बेशक टूर्नामेंट हार भी जाए लेकिन इंडिया से नहीं हारना। मतलब वो दिल जो टूटा है ना सारे क्रिकेट फैंस का, वैसे उसका स्माइल दे रहे हैं हम, इस पे नहीं जाना आपने, ये स्माइल देना मजबूरी है। अच्छा वैसे जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आपने बात की कि जी प्रेशर भी होता है और हर चीज, लेकिन उसको टैकल करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो हमारे जो यंग बॉयज हैं इनके ऊपर मजीद प्रेशर नहीं पड़ गया, क्योंकि पहले ही बातें ये की जा रही थी कि बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए, और अब तो मुसलसल यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की तरफ से कि अगर बाबर और रिजवान होते तो ऐसी सूरत हाल ना बनती। देखिए, मैंने आपको बहुत दफा आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि आने वाले अगर T20s की बात करते हो, मुझे पता है स्ट्राइक रेट है, जैसे इंग्लैंड ने उसने 300 प्लस मार दी है, साउथ अफ्रीका को पता नहीं कौन सी क्रिकेट वो खेल रहे थे T20 के अंदर। आपको प्लेयर्स उस किस्म के चाहिए, स्ट्राइक रेट वाले और उस लेवल के चाहिए। मुझे पता है बाबर और रिजवान का एक मसला रहा है डॉट बॉल डिलीवरीज का, जी रना बॉल वाला, लेकिन एटलीस्ट यार एक वही जो आप वाली बात है, कम से कम पता होता था कि यार एक सीनियर प्लेयर्स हैं, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं। रिजवान ने भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस सीपीएल के अंदर दिखाई, उनकी टीम बेशक बाहर होगी लेकिन परफॉर्मेंस थी, आपको नजर आया था। जिन नामों को रिप्लेस करके आए हैं, मैं बाद दफा कह चुका हूं कि मुझे पता है उस पर नाम पे प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हारिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिजवान को अपना इस वक्त रिप्लेस कर गया, मैंने उस कैलिबर का नहीं तो कम से कम मैंने उसको मैच करना है, उस नाम को मैंने परफॉर्म करके देना है। प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेकिन जो कल आपने शॉट्स खेली हैं यार नहीं थी। आप पाकिस्तान टीम मैच में उल्टी सीधी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, टीम जो है वो पवेलियन का रुख कर गई। लेकिन अवैस ये बताइएगा कि अगर यूएई से अब हम मैच जीत जाते हैं तो सुपर 4 में दोबारा मुकाबला होगा भारत के साथ, उस वक्त क्या करेंगे? देखिए, आपने ऑलमोस्ट आप, मैं कहता हूँ क्वालिफाई तो कर ही गए हुए हैं। लाइक यूएई, अल्लाह ना करे कोई अपना कोई मामला खराब ना हो जाए, लेकिन आपने संडे को फिर इंडिया के खिलाफ खेलना है। जब कहते हैं ना कि ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये नहीं कोई दिल को दिलासा दे रहा हूँ, जब भी ये बुरी परफॉर्मेंस करते हैं तो अगले मैच में पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ पता कोई नहीं होता इस टीम का, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखें, आप अगर जीतना चाहते हैं टूर्नामेंट, मुझे पता है पाकिस्तान इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी राइवलरी है, सब बात कर रहे हैं, और जो कल ऑन द फील्ड हुआ, आउट ऑफ द फील्ड हुआ, वो आपको नजर आ रहा है कि किस किस्म का वो जहर जोन सा है वो निकल रहा है बाहर, और होगा। यही जाके क्रिकेट अवैस यही चीज है। क्रिकेट एक तरफ, यानी खेलों में सियासत को हम हर दफा कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत कभी भी इस चीज से बाज नहीं आया, और खासतौर पर जो कल वाली हरकत थी उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से अगेंस्ट है ये चीज, और जिस तरीके से बिहेव किया गया, ये तो बचगाना सी हरकतें नहीं है। देखिए है ना, मैं देखिए अप्रिशिएट करता हूँ, इंडियन टीम जीती है, आप अच्छा खेले हो, लेट्स बी फ्रैंक, लेकिन दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। जो आपने हरकत की है ये बहुत बुरी थी। देखें, आप अगर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पे चले जाएं तो लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी हरकत थी, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने एक्शन लिया जाएगा वैसे। देखिए, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कभी भी आपको नजर नहीं आएगा कोई एक्शन लिया जाए वहां पर, क्योंकि जितना परसों हो रहा था लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, आप देखें उनके, चाहे वो अवैसुद्दीन साहब हैं, मुझे नहीं पता वो किस किस्म के कश्मीरी हैं, किस किस्म के मुसलमान हैं, वो इनकी रासलीला गाते रहते हैं, वो नजर आ रहा था असेंबली के अंदर।